हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। मंगल अब आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं। आपके जीवन में यदि संघर्ष चल रहा था तो उस संघर्ष को सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं। परंतु कौन से संघर्ष हैं जिन्हें मंगल दूर करेंगे और आपको कामयाबी देंगे, इस वीडियो में हम समझेंगे। मंगल अब उस नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, यानी कि श्रवण नक्षत्र। देखिए, श्रवण नक्षत्र वो नक्षत्र है जो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि ये चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा आपके स्वयं पंचमे से है। तो श्रवण और जो मंगल महाराज हैं जिनका गोचर काल है, तो वो स्वयं आपके भाग्येश हैं। तो आपके पंचमेश के नक्षत्र में भाग्येश का गोचर काल अपने आप में बड़ी श्रेष्ठ स्थिति है। और मंगल आपके भाग्येश ही नहीं, आपके धनेश भी हैं। और इस समय आप जानते ही होंगे, यदि आपने वीडियो देखा होगा पहले, कि मंगल महाराज इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि में गोचर करने का मतलब यह है कि मंगल महाराज उस स्थिति में हैं जहां सबसे अच्छे फल दे सकते हैं। तो मंगल, और अच्छी बात क्या है आपके लिए कि और चीजें तो ये ठीक ही हैं, साथ में इनका जो गोचर काल भी आपके चल रहा है वो भी एकादश भाव 11वें भाव पर चल रहा है। ये भी बड़ी श्रेष्ठ स्थिति है। तो देखा जाए तो लगभग जो स्थितियां बन रही हैं वो बहुत बढ़िया है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि बस आपके जीवन में जितने भी संघर्ष हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, सब दूर हो जाएंगी, ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं। कुछ ना कुछ समस्या जीवन में चलती ही रहती है। हाँ, कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है। कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान होगा, क्या उपाय होगा, ये सब कुछ जानेंगे। बाद में हम ये भी जानेंगे कि इसका तरीका क्या होगा, वो भी सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले क्या हो सकता है ये समझते हैं। मंगल महाराज अब आपके जीवन में वो बन के आए हैं जो कि चाहते हैं कि आपको सब कुछ दे दें। मंगल वो रूप धारण करके आए हैं जो आपको सब कुछ देना चाहते हैं, बस जरूरत है कि आप लेना क्या चाहते हैं। कहेंगे क्या ले पाएंगे? तो यदि आप किसी भी काम को करना चाहते हैं और उसमें लगातार समस्याएं चल रही हैं, और उस काम में ऐसा है कि आप यदि किसी की हेल्प ले लें तो फिर आपका काम बन सकता है ना। कुछ काम तो ऐसे होते कि नहीं भैया हमको ही करना है, पर कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसमें हेल्प यदि आप किसी की ले ले तो आपके काम बन सकते हैं। तो इस समय ऐसे लोगों से मुलाकात आपकी होने वाली है, आपका संपर्क होने वाला है ऐसे लोगों से जिनसे मिलके, जिनके सहयोग से आपके वो काम जो कि रुके हुए हैं वो पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा मंगल का ये गोचर काल आपके जो भाई बंधु हैं, आपके खासकर बड़े भाई बंधु और जो भी भाई बंधु हैं, उनके साथ आपके जो रिश्ते हैं ना वो बहुत मजबूत होने वाले हैं। एक चीज और कि जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया जो आपके बॉस है तो बॉस खुश रहे, बॉस प्रसन्न रहे। तो बॉस प्रसन्न रहेंगे तो क्या होगा, सैलरी भी बढ़ जाएगी, पद भी बढ़ जाएगा और कोई चिंता भी नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा सब कुछ बढ़िया रहेगा, क्योंकि भाई रोजी रोटी का सवाल है। तो बॉस के साथ इस समय आपके रिश्ते भी मजबूत होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब बॉस के साथ रिश्ते मजबूत हो रहे हैं तो करियर में भी पॉजिटिव प्रभाव इसका देखने को, भले डायरेक्टली इसमें चीजें नहीं दिख रही, पर इनडायरेक्टली यदि बॉस के साथ रिश्ते मजबूत होने वाले हैं तो कामकाज में भी इसका पॉजिटिव परिणाम ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा मंगल इस समय आपको कहा जाए कि जैसे मैंने बताया कि भाग्येश हैं, तो आपके भाग्य उदय का समय है, तो भाग्योदय भी कराने वाले हैं। और जब भाग्य उदय होता है तो क्या होता है, अब कहेंगे कि भैया वो तो बड़ा भाग्यशाली था, देखो
उसने काम शुरू किया, उसका काम बहुत बढ़िया चल रहा है। कभी भी ऐसा संभव ही नहीं कि बिना कुछ किए काम हो जाए, हमें कुछ करना पड़ता है। बस डिफरेंस ये हुआ करता है कि हमें खाली जो फाइनली प्रोडक्ट होता है वो दिखता है, उसके पीछे जो मेहनत की होती है वो नहीं दिखता है। कोई भी व्यक्ति जब सफल होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मेहनत है, लगातार संघर्ष है। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो अचानक सफल हो गए, उसके पीछे उसकी मेहनत होती है, तुक्का कभी भी नहीं लग जाए। और यदि तुक्के से सफल हुए तो ज्यादा समय तक सफल रह ही नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कि भैया सफलता ठीक है धीरे धीरे मिले, वो चलेगा, पर अस्थाई होनी चाहिए। मंगल इसमें आपको अस्थाई सफलता भी देने जा रहे हैं। मंगल का गोचर काल आपके जीवन में धन की समस्याओं का समाधान विशेष रूप से करने के लिए प्रभाव देंगे। यदि आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं तो समझिए मंगल आ चुके हैं इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए, इन समस्याओं को दूर करने के लिए। परंतु कैसे होगा इस चीज को भी अब हम समझते हैं। देखिए, मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, पर ये जो नक्षत्र है ना, ये तरीका बताएगा आपको कि कैसे होगा। क्या तरीका है? तरीका ये है कि सुनना, समझना, फिर रणनीति बनाना, योजना बनाना, फिर काम करना। चाहे आपके बॉस हो, भाई बंधु हो, कोई श्रेष्ठ जन हो, या कोई भी हो, लोगों की जो बातें हैं उसे सुनिए, समझिए, और फिर उसके अनुसार ये प्लानिंग बनाइए कि कैसे इस काम को हमें करना है, किस तरह से इन बातों को या इन स्थितियों को समझना है और लाभ लेना है। और इसके अलावा इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि अनुशासन में रहिए, सिस्टम में रहिए, विदाउट सिस्टम मत जाइए, और कर्म करिए। मंगल का मतलब है पुरुषार्थ, मंगल का मतलब है कि पूरे जोश के साथ काम करना। तो इस चीज को नहीं बोलना है। हाँ, अब आप कहेंगे कि भैया बिस्तर में हम पड़े रहे और हमारे पैसे खूब आ जाए, तो ऐसा संभव ही नहीं। जो कर्म कर रहा है उसको तो जल्दी मिल नहीं रहा, आप कहोगे बिस्तर में पड़े पड़े मिल जाए, ऐसा संभव है क्या? नहीं। बस जरूरत है कर्म करने की, और जब कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। इसके अलावा ये नक्षत्र कहता है, इसके जो देवता हैं भगवान विष्णु हैं। तो भगवान विष्णु है सृजन, धर्म पालक, है ना। ये धर्म की रक्षा करने वाले हैं, ये पोषण करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं। तो ये कह रहे हैं कि भैया अब आपको जरूरत है कि धर्म युक्त कर्म करने की। इसका मतलब ये है कि सही रास्ते में चलिए, सही कर्म करिए, और किसी का अनहित ना होने पाए, लोगों का हित ही हो, गलत ना होने पाए। जितना जिसकी आप हेल्प कर सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं, उतने करिए, तो आपको सफलताएं मिलेगी। इन बातों के ध्यान रखते हैं तो आपके लिए ये सब में बहुत अच्छा हो सकता है। पर यदि इन बातों को इग्नोर करते हैं, श्रवण नक्षत्र का जो प्रभाव है उसे इग्नोर करते हैं, भगवान विष्णु का जो प्रभाव उसे इग्नोर करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से फिर उल्टी चीजें कई बार हो जाती हैं। या तो फल मिलता ही नहीं, या तो बहुत कम मिलता है, ये कई बार समस्याएं भी हो जाती हैं। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि क्या उपाय करें। तो उपाय के लिए देखिए बहुत ही जरूरी है, और अभी मंगल परिवर्तन में हमने चर्चा की थी, ये मौका बार बार नहीं आता। 1 से 1.5 साल 2 साल में ऐसे मौके आते हैं। मंगल की जो इसमें स्थिति चल रही है, इसका पूरा बेनिफिट लेना चाहिए। अब बेनिफिट पूरा कैसे मिलेगा? गोचर में तो आपने देखा बहुत बढ़िया है, परंतु ये भी मैं आपको थोड़ा सा इशारा बता दूं कि मंगल के अलावा भी कई ग्रह यहाँ बैठे हैं। हमने जो कि अलग अलग चर्चा मेन चैनल में की है, पर इसके अलावा भी अलग अलग ग्रह बैठे, उनके भी प्रभाव इसमें जुड़ेंगे। और आपकी पर्सनल कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी पर्सनल कुंडली में मंगल कैसे है। तो चेक करिए फटाक से कि मंगल कैसे है, जल्दी से चेक करिए कि मंगल की स्थिति कैसी है।
और यदि कोई कमी दिख रही है उसमें तो उसका उपाय करिए, क्या कैसे करना है, क्या प्लानिंग बनाना है, फिर करिए और सफलता लीजिए, अपने जीवन में कुछ अच्छा करिए, क्योंकि मंगल है पुरुषार्थ। और देखिए जीवन में जो भी आप प्राप्त करते हैं ना पुरुषार्थ के दम पे ही, बिना पुरुषार्थ के कुछ हो नहीं सकता। तो वो ग्रह इस समय एक्टिव है, वो ग्रह इस समय आपको कह रहा है कि भैया करो, तुम हम हैं, बस तुम सही कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे से करो, हम हैं तुम्हारे साथ। तो मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया है। गोचर में पर्सनल कुंडली वगैरह में चेक करिए कैसे हैं, और अन्य ग्रह स्थितियां या गोचर ये दशाएं वगैरह। और देखिए मैं अब कहता हूं कि खाली आप मंगल को देख लीजिए, इतना ही पर्याप्त नहीं होता, इसलिए कहता हूं मैं कि पूरी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से करिए, समझिए, जानिए। अब जैसे मैं इसके पीछे क्यों ऐसा कहता हूं, एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। अब समझिए कि आप जॉब तो करते हैं, पर आप जॉब क्या करते हैं, मैनेजमेंट का जॉब है, ठीक है, मैनेजमेंट का जॉब है, तो अब क्या काम है वो भी डिपेंड करता है। तो इस तरह करके कई ग्रह इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो अब हम समझें कि एक छोटा सा उदाहरण यहां पर और भी इसमें दूं कि मैनेजमेंट तो है तो बुध का भी प्रभाव यहां हो जाएगा। मैनेजमेंट है, यदि आप कोई फिल्म इंडस्ट्री या और होटल इंडस्ट्री या और भी ऐसी अलग अलग इंडस्ट्री हो सकती है, इससे रिलेटेड है, तो वहां शुक्र का भी प्रभाव बढ़ जाएगा। तो इसीलिए पर्सनल कुंडली विश्लेषण करना पूरी तरह से, और फिर उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। चलिए गोचर के अनुसार क्या उपाय कर सकते हैं ये समझते। तो लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए, और जितना हो सके तो गौ माता की भी सेवा करिए। गौ माता को रोटी खिलाइए, गुड़ खिलाइए, गौ माता का आशीर्वाद लीजिए, ये कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जब पूजन आराधन भगवान विष्णु लक्ष्मी का करिए, इससे आपका कल्याण होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।